आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने कहा है कि भारत के डेयरी के शोबे में पिछले 11 साल के दौरान 70% की जबरदस्त तरक्की हुई है। उन्होंने हरियाणा के रोहतक शहर में साबर डेयरी प्लांट का इफ्तिताह किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने जोर देकर कहा है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम है और इसमें लगातार तरक्की हो रही है। आकाशवाणी के इंतहाई मकबूल प्रोग्राम मन की बात के आज 11 साल पूरे हो गए हैं। वियतनाम में तूफान बुआलोई में मरने वालों की तादाद 51 हो गई है और क्रिकेट में अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज हरियाणा के शहर रोहतक में साबर डेयरी प्लांट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर जनाब शाह ने कहा कि मुल्क के डेयरी के शोबे में पिछले 11 साल के दौरान 70% की जबरदस्त तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि दुनिया में ये सबसे तेजी से तरक्की करने वाला शोबा है। जनाब शाह ने कहा कि साबर डेयरी ने पूरे मुल्क में सबसे बड़े प्लांट की तामीर का काम मुकम्मल कर लिया है, जिस पर 350 करोड़ रुपए का सरमाया लगाया गया है। उन्होंने कहा कि ये उन किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो दूध की पैदावार करते हैं और इससे पूरे एनसीआर खित्ते की जरूरत पूरी होगी। आज साबर डेयरी ने दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के कल्याण के लिए लगभग 350 करोड़ से पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। मित्रों, साबर डेयरी इसने साबरकांठा जिले से शुरुआत कर 9 प्रदेशों के दूध उत्पादकों के लिए एक बहुत बड़े मौके का सृजन किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने आज विकसित भारत के मकसद को हासिल करने के लिए 8% जीडीपी शरह तरक्की की जरूरत पर जोर दिया। नई दिल्ली में कौटिल्य इक्तिसादी कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही जलसे से खिताब करते हुए मोहतरमा सीतारमण ने कहा कि आलमी उतार चढ़ाव के दौरान मुल्क की शरह तरक्की इसके घरेलू अनासिर पर मुनहसिर है। उन्होंने खास तौर पर कहा कि आलमी धचकों को सहने की मुल्क की सलाहियत काफी मजबूत है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि भारतीय मईशत मुस्तहकम है और लगातार तरक्की कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि आलमी सतह पर जोग्राफियाई और सियासी तनाज़ात में शिद्दत आती जा रही है, लिहाजा उन्होंने कहा कि मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए आलमी इदारों में इस्लाहात होनी चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात के आज 11 साल पूरे हो गए हैं। इस प्रोग्राम की पहली किस्त विजयदशमी के मौके पर 3 अक्टूबर 2014 को नशर की गई थी। हाल ही में वजीर आजम ने इस प्रोग्राम के 126वें नशरिये से खिताब किया था। ये प्रोग्राम न सिर्फ एक रेडियो शो है बल्कि सकाफती और समाजी तौर पर यकसर तब्दीली की एक अलामत भी है। ये तब्दीली मुल्क के हर कोने तक पहुंची है। इस प्रोग्राम की वजह से हुकूमत और शहरियों के दरमियान रास्त बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसकी वजह से समाजी तब्दीली को बढ़ावा मिला है और कौमी इत्तेहाद मुस्तहकम हुआ है। इस प्रोग्राम के पिछले 11 साला सफर में वजीर आजम ने समाजी, सकाफती, माहौलियाती और रवैये और बर्ताव पर मबनी अहमियत के हामिल मसाइल और मौज़ूआत का इहाता किया, जिससे मुल्क में एक मुस्बत असर पैदा हुआ। मन की बात प्रोग्राम वजीर आजम और शहरियों के दरमियान राब्ता कायम करने का एक अहम प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपने एक नशरिये में मन की बात प्रोग्राम को सुनने वालों की ये कहते हुए सताइश की थी कि इसके सुनने वाले ही मन की बात प्रोग्राम के असल एंकर्स हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस प्रोग्राम के तवील सफर के दौरान मुल्क भर से कहानियों का एक सिलसिला शुरू हुआ है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने हाल ही में शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज 25 लाख खवातीन मुस्तफिदीन के बैंक खातों में 10,000 रुपए की रकम मुंतकिल की। कुल 2,500 करोड़ रुपए की रकम
डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर DBT के जरिए मुंतकिल की गई है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम का मकसद ऐसी खवातीन को माली मदद फराहम करना है जो अपने रोजगार की ख्वाहिशमंद हैं और छोटे कारोबार चला रही हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का आगाज बिहार असेंबली इंतखाबात से कबल किया गया है, जिसे वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत वाली हुकूमत की एक अहम पहल समझा जा रहा है। इस स्कीम के तहत वजीर आला ने आज 2500 करोड़ रुपए की रकम 25 लाख खवातीन मुस्तफीदीन को मुंतकिल की है। इस स्कीम के तहत मुस्तफीदीन को फी कस 10,000 रुपए की रकम फराहम की गई है। रियासती हुकूमत ने ऐलान किया है कि अगर खातून मुस्तफीदीन अपने रोजगार या छोटे कारोबार संभालने में कामयाब हो जाती हैं तो वो मजीद 2 लाख रुपए की रकम पाने की अहल होंगी। हुकूमत ने इस मंसूबे का आगाज अपनी मददताब ग्रुपों की 1,40,00,000 से ज्यादा खवातीन मेंबरों के वसी नेटवर्क को माली मदद पहुंचाने के मकसद से किया था, जिसे देही इलाकों में जीविका दीदीज के नाम से जाना जाता है। इस स्कीम को अपनी मददताब ग्रुपों के जरिए नाफिज किया जा रहा है। धर्मेंद्र की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हबीबुर रहमान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से ऐलान करदा GST बचत उत्सव जो इस माह की 22 तारीख से शुरू हुआ था, मुआशरे के हर तबके को फायदा पहुंचा रहा है। अगले सिलसिले की GST इस्लाहात भारत के बिलवास्ता टैक्स निजाम को आसान बनाने की जानिब एक अहम कदम है। ये इस्लाहात मुख्तलिफ अशिया और खिदमात पर टैक्स की शरह को कम करके शहरियों को खातिर ख्वाह राहत फराहम कर रही हैं। छोटी कारों और दोपहिया गाड़ियों पर की गई GST कटौती के बारे में हमने एक रिपोर्ट पेश की है। हुकूमत ने 2025 के ऑनलाइन गेमिंग उसूलों के फरोग और ज़ाब्तों के मुसव्वदे पर अवाम की राय तलब की है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इत्तलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने एक बयान में बताया है कि इन उसूलों के मुसव्वदे पर राय इस महीने की 31 तारीख तक इस ईमेल पते पर भेजी जा सकती है, ogrules.consultation@meity.gov.in। वजारत ने यह भी बताया है कि इस राय का इंकशाफ किसी पर भी और किसी मरहले में भी नहीं किया जाएगा। भारत को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में गिरां कदर कामयाबी के लिए पुरवकार बैनुल अक़वामी सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन अवार्ड से सरफराज किया गया है। लेबर और रोजगार महकमे के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने आज मलेशिया के शहर कुआलालंपुर में ISSA आलमी सोशल सिक्योरिटी फोरम में ये अवार्ड हासिल किया। अवार्ड वसूल करने के बाद डॉक्टर मांडविया ने कहा कि भारत में मजबूत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से समाजी सिक्योरिटी के फायदे हर शख्स को मौसर अंदाज से पहुंचाने को यकीनी बनाया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के बानी साथी बिल गेट्स ने इख्तिरा के शोबे में भारत की एक आलमी रहनुमा के तौर पर सताइश की है। उन्होंने कहा कि उसके कायदाना तरीक़ेकार में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो पूरे आलम जुनूब में लाखों लोगों को फायदा पहुंचा सकता है। जम्मू कश्मीर में कल शाम से बारिश का सिलसिला फिर से शुरू होने का इम्कान है, जो अगले 3 दिन जारी रहेगा। इसके साथ साथ खित्ते में ऊंचाई वाले मकामात पर सीजन की पहली बर्फबारी होने की भी पेशगोई की गई है। मौसमियात महकमे के मुताबिक मगरिबी सम से होने वाली मौसम की तब्दीली के जेर असर जम्मू कश्मीर और इससे मुल्हिका इलाकों में कल से बारिश और बर्फबारी होने का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने यह भी कहा है कि मौसम के नामवाफिक हालात की वजह से ट्रांसपोर्ट खासतौर पर जम्मू श्रीनगर और श्रीनगर लेह कौमी शाहराह जैसे अहम रास्तों पर आमद-ओ-रफ्त में खलल पड़ सकता है। वियतनाम में तूफान बुआलोई में मरने वालों की तादाद 51 तक जा पहुंची है। कुदरती आफात से निपटने वाली सरकारी एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से 14 लोग लापता और 164 जख्मी हो गए हैं। अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच जारी है। मैच के दूसरे दिन KL राहुल ने सेंचुरी बनाई। ये उनके करियर की 11वीं और अपने वतन में खेलते हुए दूसरी सेंचुरी है। आखिरी खबरें मिलने तक भारत ने वेस्ट इंडीज के साथ खेलते हुए 4 विकेट पर 317 रन बना लिए थे। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि भारत के डेयरी के शोबे में पिछले 11 साल के दौरान 70% की जबरदस्त तरक्की हुई है। उन्होंने हरियाणा के रोहतक शहर में साबर डेयरी प्लांट का इफ्तिताह किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने जोर देकर कहा है कि मुल्क की मईशत मुस्तहकम है और इसमें लगातार तरक्की हो रही है। आकाशवाणी के इंतहाई मकबूल प्रोग्राम मन की बात के आज 11 साल मुकम्मल हो गए हैं। वियतनाम में तूफान बुआलोई में मरने वालों की तादाद 51 हो गई है। और क्रिकेट में अहमदाबाद में पहले टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।